दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने छल से पांडवों और कुंती को वारणावत भेजा। दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने छल से पांडवों और कुंती को वारणावत भेजा। जब दुर्योधन ने देखा कि भीमसेन की शक्ति असीम है और अर्जुन का अस्त्र ज्ञान तथा अभ्यास विलक्षण है, उसका कलेजा जलने लगा। उसने कर्ण और शकुनी से मिलकर पांडवों को मारने के बहुत उपाय किए, परंतु पांडव सबसे बचते गए। विदुर की सलाह से उन्होंने यह बात किसी पर प्रकट भी नहीं की। नागरिक और परवासी पांडवों के गुण देखकर भरी सभा में उनके गुणों का बखान करने लगे। वे जहाँ की चबूतरों पर इकट्ठे होते, सभा करते, वहीं इस बात पर जोर डालते कि पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को राज्य मिलना चाहिए। धृतराष्ट्र को तो पहले ही अंधे होने के कारण राज्य नहीं मिला, अब वे राजा कैसे हो सकते हैं। शांतनु नंदन भीष्म भी बड़े सत्यसंध और प्रतिज्ञापरायण हैं। वे पहले भी राज्य अस्वीकार कर चुके हैं, तो अब कैसे ग्रहण करेंगे। इसलिए हमें उचित है कि सत्य और करुणा के पक्षपाती पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को ही राजा बनावे। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके राजा होने से भीष्म और धृतराष्ट्र आदि को भी कोई असुविधा न होगी। वे बड़े प्रेम से उनकी गद्दी को संभाल कर रखेंगे। प्रजा की यह बात सुनकर दुर्योधन जलने लगा। वह जलभुन और कुढ़कर धृतराष्ट्र के पास गया और उनसे कहने लगा, पिताजी, लोगों के मुंह से बड़ी बुरी बकझक सुनने को मिल रही है। वे भीष्म को और आपको हटाकर पांडवों को राजा बनाना चाहते हैं। भीष्म को तो इसमें कोई आपत्ति है ही नहीं, परंतु हम लोगों के लिए यह बहुत बड़ा खतरा है। पहले ही भूल हो गई, पांडु ने राज्य स्वीकार कर लिया और आपने अपनी अंधता के कारण मिलता हुआ राज्य भी अस्वीकार कर दिया। यदि युधिष्ठिर को राज्य मिल गया तो फिर यह उन्हीं की वंश परंपरा में चलेगा और हमें कोई नहीं पूछेगा। हमें और हमारी संतान को दूसरों के आश्रित रहकर नरक के समान कष्ट न भोगना पड़े, इसके लिए आप कोई न कोई युक्ति सोचिए। यदि पहले ही आपने राज्य ले लिया होता तो कहने की कोई बात ही नहीं होती। अब क्या किया जाए। धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन की बात और कणिक की नीति सुनकर दुविधा में पड़ गए। दुर्योधन ने कर्ण, शकुनी और दुःशासन के साथ विचार करके धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, आप कोई सुंदर सी युक्ति सोचकर पांडवों को यहाँ से वारणावत भेज दीजिए। धृतराष्ट्र सोच विचार में पड़ गए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मेरे भाई पांडु बड़े धर्मात्मा थे। सबके साथ और विशेष रूप से मेरे साथ वे बड़ा उत्तम व्यवहार करते थे। वे अपने खाने पीने की भी परवाह नहीं रखते थे। सब कुछ मुझसे कहते और मेरा ही राज्य समझते। उनका पुत्र युधिष्ठिर भी वैसा ही धर्मात्मा, गुणवान, यशस्वी और वंश के अनुरूप है। हम लोग बलपूर्वक उसे वंश परंपरागत राज्य से कैसे च्युत कर दें, विशेष करके जब उसके सहायक भी बहुत बड़े बड़े हैं। पांडु ने मंत्री, सेना और उनकी वंश परंपरा का खूब भरण पोषण किया है। सारे नागरिक युधिष्ठिर से संतुष्ट रहते हैं। वे बिगड़कर हम लोगों को मार डाले तो। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, इस भावी आपत्ति के विषय में मैंने पहले ही सोचकर अर्थ और सम्मान के द्वारा प्रजा को प्रसन्न कर लिया है। वह प्रधानतया हमारी सहायता करेगी। खजाना और मंत्री मेरे अधीन हैं ही। इस समय यदि आप नम्रता के साथ पांडवों को वारणावत भेज दे तो राज्य पर मैं पूरी तरह कब्जा कर लूंगा। उसके बाद वे आ जाए तो कोई हानि नहीं। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मैं भी तो यही चाहता हूँ, परंतु यह पापपूर्ण बात उनसे कहूँ कैसे।
भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और विदुर की इसमें सहमति नहीं है। उनका कौरव और पांडवों पर समान प्रेम है। यह विषमता उन्हें अच्छी नहीं मालूम होगी। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम पर उन कौरव महानुभाव और जनता का कोप क्यों न होगा। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, भीष्म तो मध्यस्थ है। अश्वत्थामा मेरे पक्ष में है, इसलिए द्रोण उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। कृपाचार्य अपनी बहन, बहनोई और भांजे को कैसे छोड़ेंगे। रह गई बात विदुर की, वे छिप छिप के पांडवों से मिले हैं, पर वे अकेले करेंगे क्या। इसलिए आप बिना शंका संदेह के कुंती और पांडवों को वारणावत भेज दीजिए, तभी मेरी जलन मिटेगी। यह कहकर दुर्योधन तो प्रजा को प्रसन्न करने में लग गया और धृतराष्ट्र ने कुछ ऐसे चतुर मंत्रियों को नियुक्त किया जो वारणावत की प्रशंसा करके पांडवों को वहां जाने के लिए उकसावे। कोई उस सुंदर और संपन्न देश की प्रशंसा करता तो कोई नगर की, कोई वहां के मेले का बखान करते नहीं अघाता। इस प्रकार वारणावत नगर की बहुत प्रशंसा सुनकर पांडवों का मन कुछ कुछ वहां जाने के लिए उत्सुक हो गया। अवसर देखकर धृतराष्ट्र ने कहा, प्यारे पुत्रों, लोग मुझसे वारणावत की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यदि तुम लोग वहां जाना चाहते हो तो हो आओ। आजकल वहां मेले की बड़ी धूम है। देखो, वहां तुम लोग ब्राह्मणों और गवैयों को खूब दान देना तथा तेजस्वी देवताओं की तरह विहार करके फिर यहाँ लौट आना। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की चाल तुरंत समझ गए। उन्होंने अपने को असहाय देखकर कहा, आपकी जैसी आज्ञा, हमें क्या आपत्ति है। उन्होंने कुरुवंश के बाहरी भीष्म, सोमदत्त आदि बड़े बूढ़ों, द्रोणाचार्य आदि तपस्वी ब्राह्मणों तथा गांधारी आदि माताओं से दीनता पूर्वक कहा, हम राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से अपने साथियों के सहित वारणावत जा रहे हैं। आप लोग प्रसन्न मन से हमें आशीर्वाद दे कि वहां पाप हमारा स्पर्श न कर सके। सबने कहा, सर्वत्र तुम्हारा कल्याण हो, किसी से कोई अनिष्ट न हो, मंगल हो। अगर आप लोगों को कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ।